सो अभी हमने डिसाइड किया है कि अभी हम सिसु जाएंगे, वहाँ पे आज की रात वहीं रुकेंगे, कल अर्ली मॉर्निंग वहाँ से निकलेंगे चंद्रताल के लिए ताकि शाम तक वापस आ सकें। और प्लान ये है कि अभी जाके वहाँ पे पहले तो खाने पीने का देखना है, प्लस रहने का स्टे देखना है, और उसके अलावा पेट्रोल का इंतज़ाम करना है क्योंकि हमें एक्स्ट्रा फ्यूल कैरी करना पड़ेगा। अभी टैंक फुल है बट चंद्रताल के लिए हमें एक्स्ट्रा 10 लीटर के आसपास पेट्रोल लेके चलना ही पड़ेगा मिनिमम। तो उसके लिए भी हमें अगर ब्लैक में मिलता है तो वो लेना पड़ेगा। तो पेट्रोल पम्प देखते हैं कितनी दूर है वहाँ से, और पेट्रोल पम्प ज़्यादा दूर होगा और पास में ब्लैक में मिल रहा होगा तो वही लेना प्रेफर करेंगे क्योंकि अब इतनी दूर जाने में भी तो पेट्रोल खर्चा होगा और टाइम भी वेस्ट होगा। तो अगर उनके वहाँ 10 लीटर के आसपास भी हमें मिल गया तो हमारा काम हो जाएगा। अभी जा रहे हैं केलोंग साइड, तो सिसु उसी एरिया में पड़ता है। तो यहाँ से 6-7 किलोमीटर पे सिसु है, उसका तांडी केलोंग इस रास्ते में है। वही देख रहे हैं आगे चल। यार ये जगह तो बहुत ही अमेजिंग लग रही है, देख रहा है। रहने वहने का सब कुछ होगा। हाँ मतलब एरिया तो वही है। यहाँ पे हेलीपैड है। तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा होम स्टेज है रहने वहने के लिए, तो यहीं पे हम चेक करेंगे कि अभी कहाँ पे मिलेगा रहना हमें और खाना वाना। उधर एक बार यहाँ पे पूछते हैं रहने वहने का, नहीं क्या अपना थोड़ा पेट्रोल वगैरह कहाँ मिलेगा ये सब थोड़ा चेक लेते ना। अभी पीछे ही जानेंगे ना यहाँ। हाँ अभी पूछने के लिए वहाँ भी गाँव ही है वो सारा। सो ये हमने होटल लिया है, यहाँ पे 900 रुपीज़ पर डे का स्टे का ऑप्शन है, और ये सामने का व्यू है और ये इस तरफ का व्यू है। इतना अमेजिंग व्यू है ना, यहाँ आना पड़ेगा आपको देखने के लिए।
वाह, नीचे रिवर जा रही है, वो सामने हेलीपैड है एक। ओके, सो अभी हम लोग यहाँ पे लंच करेंगे और थाली लिया हमने। फ़िलहाल व्यू काफ़ी अमेजिंग है यहाँ का पीछे का, जैसा कि आप देख सकते हैं। और अभी हमारा प्लान है तांडी जाने का पेट्रोल लेने के लिए। उसके बाद हम कल निकलेंगे चंद्रताल के लिए। और ये एरिया भी काफ़ी अच्छा है, अगर किसी को रहना है यहाँ पे आके कुछ दिनों के लिए तो बहुत ही अमेजिंग है। यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएंगी, खाना पीना भी मिल जाएगा। बस थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव होगा खाना, मतलब 150 की थाली 200 रुपये मिल रही है, तो विच इज़ क्वाइट ओके, क्योंकि इतनी दूर भी आप दूर दराज का एरिया है थोड़ा सा ये। और यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है, हर फैसिलिटीज़ आपको अवेलेबल है। तो अभी हम निकलते हैं खाना खा के, उसके बाद हम जाएंगे पेट्रोल लेने और फिर कल की तैयारी करेंगे। सो अभी हम लोग लंच करेंगे और खाने में ये है, उसके बाद निकलते हैं आगे की ओर। तो ये जो मैप दिया हुआ था इसमें सारी डिटेल्स हैं, मतलब थोड़ा बहुत एक आइडिया लग जाएगा कि आपको कहाँ कहाँ रिलीफ सेंटर है, कहाँ कहाँ फर्स्ट एड की चीज़ें हैं। और ये मेरे पीछे का जो व्यू है, यहाँ पे एक हेलीपैड है जो टूरिस्ट के लिए होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक रिवर जा रही है, यहाँ पे आप कैंपिंग भी कर सकते हैं, तो काफ़ी अमेजिंग सी जगह है। और ये जो आप देख रहे हैं कलर, ये ऑटम सीजन में पेड़ों का कलर इस तरह का हो जाता है, बट ये सिर्फ 10 से 15 दिन के लिए ऐसा मिलेगा। बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है ये देखने में। और काफ़ी ज़्यादा विंड है यहाँ पे, वेदर काफ़ी विंडी है आज का। बहुत सारे गेस्ट हाउसेस हैं यहाँ पे और खाने पीने की फैसिलिटीज़ भी काफ़ी अच्छी है। वहाँ पे अगर देखेंगे तो वो ऊपर भी घर बने हुए हैं, वहाँ भी जाके आप रह सकते हैं। जैसे कि मैंने एक लोकल से बात किया अभी, जहाँ पे मैंने अभी लंच किया, तो बता रही थी कि आप अपना अगर टेंट लेके आना चाहें तो यहाँ लगा सकते हैं, कहीं भी खाना पीना आपको मिल जाएगा। ऐसी किसी जगह पे आप अपना टेंट लगा दो और लगा के यहीं पे रहो। तो अगर कुछ दिनों के लिए कोई रहना चाहता है तो ईज़िली आ सकता है यहाँ पे, और खाना पीना भी आपको मिल जाएगा। और अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे जियो का नेटवर्क आपको मिल जाता है और एयरटेल का भी नेटवर्क थोड़ा बहुत आता है, बट जियो का नेटवर्क आपको यहाँ पे मिलेगा। और ये जगह काफ़ी सुंदर है, अगर आप यहाँ आते हैं तो कभी मिस मत कीजिए ये जगह। सिसु पे रुकना एक दिन एटलीस्ट मैं रेकमेंड करूँगा कि आप यहाँ रुकिए और देखिए कितनी अमेजिंग जगह है। सो अभी हम फ़िलहाल जा रहे हैं टांडी पेट्रोल लेने, जो कि यहाँ से 22 किलोमीटर दूर है सिसु से। और ये पेड़ों का कलर क्या अमेजिंग लग रहा है। व्यू तो एकदम प्राइसलेस है भाई यहाँ पे। सिर्फ थोड़े बहुत पेड़ पौधे दिख रहे हैं रोड के आसपास, बाकी पूरा सामने तक पूरा बंजर लग रहा है। अब ये हमें शायद ऊपर की ओर जाना है। यहाँ भी अच्छी खासी रहने की जगह है। टांडी यहाँ से और 5-6 किलोमीटर दूर बता रहा है। और पेट्रोल के लिए यार इतना लंबा आना पड़ा, वापस अभी जाना पड़ेगा पीछे की ओर। तो फुली पेट्रोल मिल जाए और कैन भी मिल जाए वहाँ पे, जेरी कैन टाइप में, कुछ एक्स्ट्रा फ्यूल कैरी करने के लिए। और ये रोड काफ़ी ज़्यादा ख़राब है।
यहाँ पे कैंपिंग वगैरह करने के लिए मस्त, अगर अपना कैंप लेके आ जाए बंदा कोई तो इजीली कैंप करके रह सकते हैं 1-2 दिन, फिर वापस आगे के लिए ट्रैवल। वो सामने स्नो क्लैड माउंटेन्स दिख रहे हैं और ये आ गया पेट्रोल पंप इंडियन ऑयल का। मनाली लेह हाईवे पे ये लास्ट पेट्रोल पंप है इस रास्ते पे, इस तरफ का। इसके बाद का जो नेक्स्ट पेट्रोल पंप आता है वो 365 किलोमीटर के बाद मिलता है आपको। नॉर्मली जो लोग लद्दाख जाते हैं वो यहीं पे रिफ़िल करते हैं और एक्स्ट्रा फ्यूल कैरी कर लेते हैं आगे की जर्नी के लिए। सो उससे पहले हमें जेरी कैन देखना पड़ेगा। तो आगे हम मार्केट में जाएंगे, वहाँ जेरी कैन देखते हैं और फिर वापस आके पेट्रोल फिलअप करेंगे अपने बाइक पे और एक्स्ट्रा फ्यूल भी कैरी करेंगे। अंकल जेरी कैन मिल जाएगा भैया? हाँ 5 या 10। कहाँ पे? उस पर। सो ये है तांडी और यहाँ पे सारा सामान वगैरह मिल जाएगा आपको, राशन वाशन, कपड़े वपड़े, जो भी कुछ अगर आपको आगे के लिए टॉप करना है, रखना है अपने लिए आगे के ट्रैवल के लिए यहाँ से लद्दाख के लिए, तो यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो मैं यहाँ से जेरी कैन ले रहा हूँ, 100 रुपये की दे रहे हैं जेरी कैन 5 लीटर वाली। तो 2 लेने वाले हम ताकि 10 लीटर फ्यूल एटलीस्ट कैरी कर सकें हमारे साथ। और यहाँ ढाबे भी हैं लंच वगैरह ब्रेकफास्ट करने के लिए। फ़िलहाल तो हमने खाना पीना सब कुछ खा लिया, अभी सिर्फ जेरी कैन लेंगे और फ्यूल भराएंगे, फुल करेंगे फुल टैंक को और उसके बाद उसमें 10 लीटर पेट्रोल लेके फिर आगे बढ़ेंगे। सो अभी पेट्रोल भर के अभी जा रहे हैं हम अपने होम स्टे में और उसके बाद निकलेंगे कल निकलेंगे हम चंद्रताल के लिए। सो अभी जाएंगे, थोड़ा खाना वाना खा कर डिनर करके रेस्ट कर लेंगे और कल अर्ली मॉर्निंग हम लोग को निकलना है। सो आज सो जाएंगे जल्दी। तो अगर आपको यार वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। और ये कुछ चूतिए हैं जो इस तरह से गाड़ी चला रहे हैं ऐसी जगह पे, तो नहीं करना चाहिए। सो फाइनली हम लोग अपने रूम पे आ गए। हाँ क्या? हाँ सो ये रहा व्यू। अभी मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा फ्रेश होकर उसके बाद टाइम लैप्स बनाऊँगा। यहाँ पे काफ़ी अमेजिंग सा वेदर है। सो चलते हैं, रूम दिखाता हूँ मैं आपको और देखते हैं कैसा रूम है। सो ये है हमारा रूम और इसका कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 900 लिया है इन्होंने पर नाइट का। और बाहर का व्यू कुछ ऐसा है, एक बालकनी भी दी हुई है और ये व्यू तो बहुत ही अमेजिंग है यहाँ का। और ये पूरी लाहौल वैली। अभी मैं यहाँ पे आया हूँ, शाम के 4-5 बज गए ऑलमोस्ट और मैं अभी टाइम लैप्स लेने वाला हूँ। कुछ टाइम लैप्स लेने की ट्राई कर रहा हूँ क्योंकि सामने का व्यू काफ़ी अच्छा है। तो मैंने यहाँ बाइक खड़ी कर दिया, यहाँ मैंने अपना दूसरा कैमरा लगा के अभी टाइम लैप्स ले रहा हूँ फिलहाल तो। और अमेजिंग व्यू है ना, यहाँ से बता नहीं सकता मैं, आपको यहाँ आना पड़ेगा देखने के लिए और काफ़ी अमेजिंग है। और कल मैं जाऊँगा यहाँ से चंद्रताल के लिए। तो हमारा प्लान है कि सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे हम 5 या 6 बजे के आसपास मोस्टली, ताकि क्योंकि हमें रिटर्न भी सेम डे आना है वापस से यहीं पे। तो इसीलिए हम सुबह जल्दी निकलेंगे और खाना पीना सब वहीं देखेंगे कि अगर कुछ मिल जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज़ अपने साथ स्टोव कैरी कर रहे हैं छोटा वाला कैंपिंग वाला और कुछ मैगी वगैरह ले जाएंगे साथ में, खाने बनाने का टेंशन नहीं होगा। और अभी हम लोग होटल पे रुके हैं, रूम पे रुके हुए हैं अपने। तो एक बार मैं टाइम लैप्स बना लूँगा, उसके बाद मैं जाऊँगा रूम पे, खाना वाना खा के हम लोग सो जाएंगे आज जल्दी। फिर कल देखते हैं, निकलते हैं चंद्रताल के लिए। सो अगर अब तक आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अगर यार कुछ अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। और नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ मैं आपसे। टेक केयर, थैंक यू फॉर योर टाइम।